सो लास्ट टाइम हमने बात की थी MDPs में, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस में प्रोबेबिलिटीज़ को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था. सो इफ़ वी नो द स्टेट, द प्रोबेबिलिटी कि हमने कौन सा एक्शन लेना है, उसको हम क्या कहते हैं? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एन एक्शन बेस्ड ऑन द स्टेट इज कॉल्ड पॉलिसी. So in case of stochastic policy ये probabilities होंगी actions की. In case of deterministic it will be या तो action लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा. ठीक. Okay. उसके अलावा भी हमने बात की थी कि what is the probability of moving to a new state given we start from state S and take action A. ये हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर तो हमारे पास ये information हो कि probability of new state with a certain reward स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट एस एंड एक्शन ए, अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन हो तो इस पे जब हम आइट्रेट करेंगे ओवर एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट. इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवॉर्ड गिवन स्टेट एंड एक्शन इज कि अगर यही इन्फॉर्मेशन गिवन हो, दिस इज द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, तो इस पे अगर हम हर स्टेट पे आइट्रेट करेंगे सो इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड, probability of reward from a certain state and action. फिर हमने ये कहा था कि इस probability को अगर हम मल्टीप्लाई करें रिवॉर्ड की हर पॉसिबल वैल्यू के साथ और फिर आइट्रेट करें ओवर ऑल रिवॉर्ड्स, so it gives us the expected value of reward that we can expect from starting in state S and taking action A. बुक में इसको लिखा गया है इस नोटेशन से. सो ये जो R है इट्स बेसिकली कि अगर आप स्टेट S में स्टार्ट हों और एक पर्टिकुलर एक्शन ले लें तो ऑन द एवरेज आप क्या रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं इफ़ यू रिपीट इट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स. इसी तरह फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवॉर्ड गिवन स्टेट S, एक्शन A एंड S प्राइम, अगर हम S प्राइम को भी फिक्स कर लें तो ये प्रोबेबिलिटी कहाँ से आएगी? तो हमने कहा था कि ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी को अगर आप डिवाइड कर लें किस पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्राइम पे. So it will give you the probability of a particular reward starting from state S, taking action A and reaching S prime. इसी probability को जब आप again ये वाली probability जो है इसको जब आप multiply करते हैं with reward and then iterate over every value of reward, then you get the expected value of reward starting from state S, taking action A and moving to S prime. ठीक. So ये सारी last time हमने probabilities discuss कर ली थी. उसके बाद फिर हमने रिटर्न की बात की. सो व्हाट इज बेसिकली रिटर्न? रिटर्न एट एनी टाइम स्टेप टी इज बेसिकली, यानी किसी स्टेट में है आप, ठीक, एट टाइम टी, उसमें आप रिटर्न की जो बात करते हैं तो वो क्या है? इट इज़ बेसिकली द सम ऑफ फ्यूचर रिवॉर्ड्स. कि आप टाइम टी पे स्टेट एस में हैं, आप एक्शन ए टी ले लेते हैं तो उसके बाद एक्शन ए टी लेने के बाद T+1 पे जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा और उसके बाद के जो फ्यूचर रिवॉर्ड्स मिलेंगे उन सब का जब आप सम लेते हैं दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ रिटर्न. तो अगर तो हमने कहा था कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं सो दिस इज कॉल्ड एपिसोडिक, और अगर हमने कहा था कि ये इनफाइनाइट है देन इट बिकम्स कॉन्टिन्यूस टास्क. और दोनों की एक यूनिफॉर्म नोटेशन हम लोग कैसे लेके आए थे? नाउ रिटर्न एट एनी टाइम स्टेप टी इज डिफाइंड एज, दिस इज डिस्काउंटिंग फैक्टर गैमा. डिस्काउंटिंग फैक्टर क्यों लगाते हैं? बिकॉज आहिस्ते से हम फ्यूचर रिवॉर्ड्स को कम वेट देते हैं. सो अगर मुझे एक यूनिफॉर्म नोटेशन चाहिए, सो इट इज़ समथिंग के स्टार्ट्स फ्रॉम T+1 अप टू बिग टी, और इस गैमा की जो पावर थी वो k -t-1 है. सो अगर आप इसमें k को T+1 पुट कर लें तो क्या आएगा? इट विल बी द रिवॉर्ड फॉर GT. ठीक. तो यहाँ पे t नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास k+1 होगा. सॉरी k की तो t, सॉरी k है तो वैल्यू ऑफ. सो आपके पास अगर k इज इक्वल टू T+1 हो जाएगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? T+1 - T-1, डिस्काउंट की पावर 0 R T+1 प्लस, इट मीन्स दिस इज 1,
फिर जब आप k को t+2 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, t+2 माइनस t माइनस 1 गैमा की पावर 1 r t+2। ठीक, और आखिर में क्या होगा, गैमा की पावर क्या हो जाएगी, अगर k की वैल्यू t है तो t माइनस 1 r t इन केस ऑफ एपिसोडिक। ठीक, और अगर डिस्काउंटिंग होगा तो ये t हमारे पास इन्फिनिटी तक जाएगा, अगर कॉन्टिन्यूस है तो ये t इन्फिनिटी तक जाएगा और गैमा की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 होगी। इन केस ऑफ एपिसोडिक t इज सम फाइनाइट वैल्यू और गैमा की पावर उसमें फिर 1 भी हो सकती है, लेकिन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस गैमा की पावर हमेशा आपके पास 0 एंड 1 के दरमियान होगी। ठीक, तो ये हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि एट टाइम t हम फ्यूचर रिवॉर्ड्स को देख रहे हैं, लेकिन जो रिवॉर्ड जितना दूर है उतना उसका हम वेट कम रख रहे हैं। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं GT, अगर मैं इसमें से गैमा को कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, इट विल RT+2 गैमा RT+3 गैमा स्क्वेयर RT+4। और ये चीज़ क्या है, सॉरी ये यहाँ पे गलती हुई, दिस इज RT+1 प्लस गैमा RT+2 प्लस गैमा स्क्वेयर RT+3। तो अगर हम सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स गैमा को कॉमन ले लें तो हमारे पास ये चीज़ जो है ये क्या है, ये GT+1 है। तो इट मीन्स के रिटर्न कैन बी रिटर्न रिकर्सिवली इन दिस फॉर्म। ठीक, सो रिटर्न एट एनी टाइम स्टेप t is basically the future reward plus discounting factor of the return at t+1। ठीक है, जहाँ पे gt+1 अगेन क्या हो जाएगा, gt+1 की वैल्यू क्या होगी, if it is return at t+1 so it will be the sum of future rewards from t+1। तो ये बेसिकली कहाँ स्टार्ट होगा, RT+2 से गैमा RT+3 एंड सो ऑन। ठीक, तो रिटर्न को हमने इस तरह रिकर्सिव फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ तक क्लियर है। व्हाट इज रिटर्न, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट S एट टाइम t, व्हाट इज द रिवॉर्ड, सम ऑफ फ्यूचर रिवॉर्ड दैट यू एक्सपेक्ट। ठीक, तो आप जब स्टेट S पे एक एक्शन ले लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड कहाँ मिलता है, न्यू स्टेट में मिलता है। तो ये जो R है ये न्यू स्टेट का रिवॉर्ड है, जब आप न्यू स्टेट पे पहुँच जाते हैं। ठीक, लेकिन हम अभी से इसको यहाँ पे देख रहे थे कि इस स्टेट में अगर मैं एक्शन लूँ तो मुझे फ्यूचर रिवॉर्ड्स क्या मिलेंगे। फिर हमने लास्ट टाइम जहाँ पे बात रोकी थी वो ये थी कि हम बेसिकली किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ स्टेट, कि हाउ गुड और बैड अ स्टेट इज़। ठीक, आपको याद हो हमने मल्टी आर्म बैंडेड प्रॉब्लम में किसकी बात करते थे, हाउ गुड और बैड एन एक्शन इज़। ठीक, हम उसको वैल्यू ऑफ एक्शन कहते थे। यहाँ पे चूंकि स्टेट का कॉन्सेप्ट भी आ गया हमारे पास MDP में, तो हम दोनों की बात करेंगे। हम वैल्यू ऑफ स्टेट की भी बात करेंगे विच इज़ डिनोटेड बाय V of S, और फिर हम वैल्यू ऑफ एक्शन इन अ स्टेट की बात करेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं QSA। यहाँ पे हम अभी एक्शन की बात नहीं कर रहे, हम एक स्टेट की बात करेंगे, एक स्टेट कितना अच्छा कितना बुरा है, यानी इसमें हम सारे एक्शंस कंसिडर करेंगे, एवरी पॉसिबल एक्शन जो स्टेट में ले सकते हैं वो सब कंसिडर करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेट में एक एक्शन को फिक्स करके अब वो स्टेट और एक्शन कितना अच्छा है ये इसकी बात कर रहे हैं। तो हमने दोनों की वैल्यूज निकालनी है इन MDPs। जबकि मल्टी आर्म बैंडेड में हम किसकी बात करते थे, ओनली एक्शन Q ऑफ A की बात करते थे हम लोग। ठीक, तो बैंडेड में वी हैव ओनली द वैल्यू ऑफ एन एक्शन, क्योंकि उसमें स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जबकि MDP में स्टेट की भी अलग से वैल्यू की बात करेंगे जिसमें हम तमाम पॉसिबल एक्शन कंसिडर करेंगे, और स्टेट और एक्शन की वैल्यू की भी बात भी करेंगे। बेटा ठीक, 8 बजे क्लास का ये मतलब एग्जैक्ट नहीं है कि आप लोग स्टार्ट करना स्टार्ट कर लें 8:15 बजे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी क्विज होगा फिर थर्सडे क्लास में होगा, देखिए 8:05 पे स्टार्ट हो जाया करेगा। ओके, सो लेट्स डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अ स्टेट। तो जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, जो डिराइव करना जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेलमैन्स इक्वेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग।
सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ स्टेट? अब हमने लास्ट टाइम यही बात की थी कि एक स्टेट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि पॉलिसी क्या है. इट मीन्स कि अगर पॉलिसी डिफरेंट हो जाए तो उस स्टेट की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है. पॉलिसी क्या मतलब है? पॉलिसी टेल्स अस कि किस स्टेट में क्या एक्शन लेना है. सपोज अगर हम इसी एग्जांपल की बात कर लें कि ये है, एक घर तक हमने पहुंचना है, ठीक, और हम शॉर्टेस्ट पाथ देखना चाहते हैं. अब एक पॉलिसी ये हो सकती है कि अगर आप इस स्टेट में हैं तो आप नीचे आएँ, फिर इधर जाएं और फिर इधर आएँ. दिस इज़ वन पॉलिसी. लेकिन एक और पॉलिसी ये भी तो हो सकती है कि अगर आप इस घर तक जाना चाहते हैं और आप इस स्टेट में हैं, आप डायरेक्ट राइट चले जाएं. ठीक, तो अगर इन दोनों, दिस इज़ पॉलिसी 1, दिस इज़ पॉलिसी 2, इसमें पॉलिसी 1 में ये स्टेट अच्छा है या बुरा है एज कम्पेयर टू दिस स्टेट? ये बुरा है, बिकॉज आपको ज़्यादा टाइम स्टेप्स लेके घर तक पहुंच रहे हैं और आपका गोल क्या है? जल्द से जल्द घर को पहुंचना. जबकि इस केस में दिस स्टेट इज़ गुड. तो वही बात कि स्टेट सेम है लेकिन वैल्यू की चेंज है बिकॉज पॉलिसी चेंज है. ठीक, तो एक स्टेट की वैल्यू डिपेंड करती है कि हम किस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं. दैट्स वाई हम यहाँ पे हमेशा सबस्क्रिप्ट में पॉलिसी का निशान लगाएंगे. द स्टेट ऑफ वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द पॉलिसी दैट वी आर फॉलोइंग. क्लियर ये चीज़? एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टेट? वैल्यू ऑफ स्टेट इज़ के व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न if you start from this state. So value of any state is basically कि अगर आप at time t state से start करें तो on the average आपको क्या रिटर्न मिल सकता है. तो जितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा इट मीन्स कि उतनी अच्छी उस वैल्यू स्टेट की वैल्यू है. ठीक, इसका क्या मतलब है? देखें, एक स्टेट से जब हम स्टार्ट करते हैं तो चूंकि हमारे पास एक्शंस के ऑप्शंस डिफरेंट हैं, तो हो सकता है एक दफ़ा हम कोई एक्शन लें, हमारे पास रिटर्न्स कुछ और आ जाएं. दूसरी दफ़ा हम कोई और एक्शन लें तो हो सकता है रिटर्न कुछ और आ जाए. ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप वही एक्शन दोबारा लें तो हो सकता है कि आप किसी और एस प्राइम में चले जाएं. ठीक, तो इट मीन्स कि एक स्टेट से शुरू करके आप डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास आ सकती हैं रिटर्न की व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेट. तो जो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ सकती हैं एंड यू स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम, तो ऑन द एवरेज उन रिटर्न के क्या ऑन द एवरेज आपको क्या रिटर्न मिलता है? इट इज़ डिनोटेड बाय दिस इक्वेशन. ठीक, क्लियर चीज़? द वैल्यू ऑफ अ स्टेट. आप स्टेट से स्टार्ट, आप देखते हैं कि ये स्टेट कितनी अच्छी है या बुरी है. एक दफ़ा एजेंट स्टार्ट करेगा, एक पर्टिकुलर एक्शन ले लेगा, एस प्राइम पे चला जाएगा, उस एस प्राइम पे हो सकता है उसको रिवॉर्ड कुछ और मिले. नेक्स्ट टाइम अगर वो इसी स्टेट से शुरू होकर यही एक्शन लेके दोबारा इसी एस प्राइम पे आता भी है, हो सकता है इसके पास रिवॉर्ड कुछ और हो, या हो सकता है कि वो इस स्टेट से ये एक्शन ले तो सही लेकिन एस प्राइम पे ना जाए, किसी और एस प्राइम पे चला जाए, किसी और स्टेट पे चला जाए, अगेन कुछ और रिटर्न मिलेगा. या ऐसे भी हो सकता है कि इस स्टेट से वो कोई और एक्शन ले. तो इट मीन्स कि इस स्टेट से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिटर्न मिल सकते हैं. तो हम किसकी बात करेंगे? एवरेज की बात करेंगे कि फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम इफ़ वी स्टार्ट इन दिस स्टेट, what is the average value that we expect? रिटर्न की एवरेज वैल्यू क्या है? क्लियर चीज़? वो लोग जो लेट आए हैं, चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं रिवाइज कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद थर्सडे की क्लास में 8-5 पे रोज़ाना क्विज हुआ करेगा. ठीक, ताकि आप ज़रा टाइम पाया करें. आप तो बड़े अल्लाह वाले लोग हैं. चलें जी, बात क्या हो रही थी? वैल्यू, बेलमैन्स इक्वेशन. बेलमैन्स इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ स्टेट विच डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी दैट वी आर फॉलोइंग. ठीक, तो हर पॉलिसी के अंडर स्टेट की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है. हम जैसे यहाँ बात की थी कि अगर इस घर तक हमने पहुँचना है और ये स्टेट्स हैं और हमारा गोल ये है कि हम कम से कम टाइम पे पहुँचें,
तो अगर पॉलिसी 1 हमें ये कहती है कि इस घर तक पहुंचने का रास्ता क्या है कि आप पहले नीचे आएँ, फिर यहाँ पे जाएं, फिर यहाँ पे जाएं, क्योंकि पॉलिसी 2 हमें कहती है कि इस स्टेट में अगर आप राइट की तरफ जाएं तो आप घर पहुंच जाएंगे। तो वी कैन सी कि दो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं और दोनों डिफरेंट पॉलिसीज़ के अंडर दोनों स्टेट की वैल्यूज़, एक स्टेट की वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पे दिस स्टेट इज़ नॉट अ गुड स्टेट, जबकि यहाँ पे इट्स अ गुड स्टेट। So the value of a state depends on the policy that follow. And how this value is determined? By taking the expected value of the return that we can get from the state. And why expected value? Because इस state से जब हम start करेंगे तो हमारे पास return की different values आ सकती है। वो किस पे depend करता है कि हमने action कौन सा लिया है, वो इस पे depend करता है कि हम किस नए state पे गए हैं, और वो इस पे depend करता है कि उस नए state पे हमें reward क्या मिला है। तो चूँकि इस स्टेट से हमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिटर्न मिल सकती हैं, तो हम किसकी बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं कि इफ वी स्टार्ट इन दिस स्टेट एंड फॉर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइम हमारे पास डिफरेंट जब रिटर्न्स आते जाएंगे, अगर हम उनका एवरेज लेंगे तो दैट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो रिटर्न को हमने कैसे डिफाइन किया अभी थोड़ी देर पहले, रिटर्न इज बेसिकली द रिवॉर्ड एट t+1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर gt+1। हमने इसको रिकर्सिव फॉर्म में लिख दिया था। ठीक, क्या नाम है, आशिर शहजाद, आप बताएं ये GT+1 कहाँ से आया है? तो ये इक्वेशन इसमें कैसे कन्वर्ट होगी? बेसिकली GT क्या चीज़ होती है? दिस इज RT+1 प्लस गैमा, और GT+1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? GT+1 क्या होगा? RT+2 प्लस गैमा, RT+3 प्लस गैमा स्क्वेयर, RT+4 एंड सो ऑन। तो बेसिकली जब इसको हम खोलेंगे तो वही GT बन जाएगा। सो रिटर्न एट एनी टाइम स्टेप T कैन बी रिकर्सिवली रिटर्न एज दिस फॉर्म। तो इस चीज़ को अब जरा इस इक्वेशन में पुट करें, सो वी विल गेट वैल्यू ऑफ अ स्टेट फॉर अ गिवन पॉलिसी इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ GT की जगह हम लोग लिख रहे हैं RT+1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर GT+1 गिवन द स्टेट इज S। ठीक, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ रिटर्न की इक्वेशन यहाँ पे पुट कर ली है। अब मार्कोव प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको? व्हाट इज मार्कोव प्रॉपर्टी? यस, फ्यूचर ओनली डिपेंड्स ऑन दी प्रेजेंट, पास्ट की इंफॉर्मेशन की जरूरत आपको नहीं है। इट मीन्स कि अभी मैं टाइम स्टेप T पे हूँ और मैं अगर GT+1 की बात करूं तो ये GT+1 जो है ये तो नेक्स्ट स्टेप का रिटर्न है, जो कि तो नेक्स्ट स्टेट पे डिपेंड करेगा। तो क्या मैं इस एट टाइम स्टेप T कैन आई राइट कि दिस टाइम GT+1 यानी T पे हूँ और मैं अभी फ्यूचर की बात कर रही हूँ, आप T पे हैं और आप किसी फ्यूचर स्टेट पे जाएंगे और वहाँ पे फिर हम किसकी बात करते हैं, GT+1 की बात करते हैं। और फ्यूचर स्टेट पे GT+1 क्या होता है? वो तो उसके फ्यूचर के रिवॉर्ड का सम होता है ना, वो तो RT+2 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे रहते हुए अगर मैं GT+1 की बात कर रही हूँ तो कैन आई से कि GT+1 इज बेसिकली द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ GT+1 स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट S'। यानी मैं देखें ये GT+1 जो है, अगर मैं S' से स्टार्ट करती हूँ तो दिस GT+1 ओनली डिपेंड्स ऑन द S', इट डजेंट डिपेंड ऑन द प्रीवियस स्टेट। ठीक, तो अगर GT+1 है, अगर स्टेट S में हो तो दिस इज बेसिकली GT+1 बेसिकली इस केस ST+1 पे क्या है वैल्यू। ठीक, और चूंकि आपके पास ये S' डिफरेंट हो सकता है ना आपके पास, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि स्टेट S पे अगर मैं GT+1 की बात करूं तो ये GT+1 मुझे कहाँ मिल सकता है, वो डिफरेंट S' पे मिल सकता है। यहाँ पे कुछ और वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ और वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ और वैल्यू होगी। तो स्टेट S पे अगर मैं GT+1 की बात करूंगी दैट विल बी द एवरेज ऑफ GT+1 दैट आई कैन गेट फ्रॉम S'। आ रही समझ? GT+1 अगर मैं टाइम T पे रहते हुए GT+1 की बात करूं तो वो GT+1 मुझे कब मिलेगा, नेक्स्ट स्टेट पे मिलेगा, और नेक्स्ट स्टेट आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये जो GT+1 है इट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ GT+1 दैट आई कैन गेट फ्रॉम द S'। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, इस GT+1 की जगह पे मैं ये वाली इक्वेशन पुट कर रही हूँ। सो नाउ
the value of a state for a certain policy is the expected value RT plus 1 अपनी जगह पे प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर अपनी जगह पे, और इस GT plus 1 की जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ, expected value of GT plus 1 starting from the next state S prime। ठीक, ये इक्वेशन यहाँ पे आ गई, और ये जो ST इज इक्वल टू S है ये अपनी जगह पे है। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली GT plus 1 एट स्टेट S को इस चीज से रिप्लेस कर लिया है। ठीक, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ऑलवेज, आप कुछ सम करते हैं, यू टेक सम ना, और फिर आप क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पॉसिबल आउटकम को मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू ऑफ द आउटकम के साथ, और यू देन आइट्रेट ओवर ईच पॉसिबल आउटकम। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू थी। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी? इट मीन्स कि आई नीड सम। ठीक, इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को अगर मैंने डिटरमिन करना है तो इट मीन्स कि आई नीड सम ओवर ईच पॉसिबल वैल्यू, और फिर मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी, और फिर मुझे वैल्यू ऑफ आउटकम चाहिए होगा। तो वैल्यू क्या है आपके पास? वैल्यू तो आपके पास क्या आ गया, RT plus 1 है ना, तो ये स्मॉल r से रिप्रेजेंट हो जाएगा। RT plus 1 इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड एंड R इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड। तो जो वैल्यू ऑफ आउटकम है पहले मैं वो लिख रही हूँ, तो ये RT plus 1 क्या बन जाएगा, R प्लस गैमा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू अपनी जगह पे, तो ये मैंने क्या लिख दिया है, दिस इज दी आउटकम। अगर आपको याद हो हम जब बात करते थे किसकी, फॉर एग्जांपल वही डाइस की एग्जांपल लें, डाइस में हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को हर आउटकम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इधर यहाँ पे आउटकम क्या है, आउटकम ये है कि जब आप एक स्टेट S में होते हैं तो व्हाट विल बी द आउटकम, कि आपको रिवॉर्ड क्या मिलता है, यही चीज प्लस गैमा और ये वैल्यू, और इस आउटकम को अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आउटकम। तो ये रिवॉर्ड हमें कब मिलता है, जब हम स्टेट S से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज हैं एक्शंस की। जब हम स्टेट S से स्टार्ट करते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी टेक अ सर्टेन एक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिसी। ठीक, तो स्टेट S से स्टार्ट करके हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, कि पहले हम एक्शन कौन सा लेते हैं, तो हमने हर एक्शन के ऊपर आइट्रेट करना है। फिर जब हम एक्शन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्राइम गिवन R, सॉरी S प्राइम R गिवन SA। यहाँ पे हम किस किस पे आइट्रेट करेंगे, दो चीजें हैं, स्टेट पे भी आइट्रेट करेंगे और रिवॉर्ड पे भी आइट्रेट करेंगे। सो बेसिकली दिस गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पॉसिबल आउटकम। ये चीज आपको क्या बता रही है, दिस टर्म ये क्या शो कर रहा है कि एक स्टेट S जिसकी हमने वैल्यू निकाली है, उसके हर एक्शन को आपने देखना है। ठीक, और फिर उस एक्शन को लेके जब आपके पास S प्राइम और R की डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनती हैं, तो उनमें से आपने हर S प्राइम और हर रिवॉर्ड पे आइट्रेट करना है। So this will give you the probability of each possible outcome of S prime and R that we can take from S. इसकी एग्जाम्पल देते हैं, फिर समझ आ जाएगी आपको। Suppose example is there are 4 states A, B, C, D। A स्टेट में रहते हैं आपके पास कौन कौन से एक्शंस पॉसिबल हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। ठीक, राइट, लेफ्ट, जी। एक्शन स्टेट ए में रहते हुए कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, राइट की तरफ जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, अप जा सकते हैं और डाउन जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम एज्यूम ये करेंगे कि अगर ए से हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो हम वापस इसी पे आएंगे।
तो अगर ए में अगर आप नॉर्थ प्रेस करते हैं यू विल कम बैक टू ए, अगर ए में आप वेस्ट प्रेस करते हैं तो यू विल कम बैक टू ए, अगर आप साउथ प्रेस करेंगे तो यू विल कम टू सी, अगर आप ईस्ट प्रेस करेंगे तो यू विल गो टू बी। इसी तरह बी में रहते हुए आपके पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं? आप ए में जा सकते हैं, आप बी में वापस आ सकते हैं बाय प्रेसिंग नॉर्थ, आप बी में वापस आ सकते हैं बाय प्रेसिंग ईस्ट, और आप डी में जा सकते हैं। ठीक, इस एग्जाम्पल को देखें बेटा, फिर आगे समझ नहीं आएगी। दिस एग्जाम्पल इज वेरी क्रिटिकल, इस एग्जाम्पल से ही हम इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह सी में क्या ऑप्शंस हैं? आप डी में जा सकते हैं, आप ए में जा सकते हैं, आप सी में वापस आ सकते हैं बाय प्रेसिंग लेफ्ट, और आप सी में वापस आ सकते हैं बाय प्रेसिंग डाउन। इसी तरह डी के ऑप्शन आपके पास ये हैं। तो हर स्टेट में कितने एक्शंस हैं? 4 हैं। और इफ आई से कि हर एक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, ठीक, तो यहाँ पे अब क्या होगा? अब अगर सपोज मैंने वैल्यू ऑफ स्टेट ए भी निकालनी होगी, मैंने वैल्यू ऑफ स्टेट बी भी निकालनी होगी, वैल्यू ऑफ सी एंड वैल्यू ऑफ डी, देयर आर 4 स्टेट्स। और अगर मैंने वैल्यू ऑफ स्टेट ए निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला को ये कह रहा है कि आपने हर एक्शन के लिए देखना है कि आप किस किस स्टेट और किस किस रिवॉर्ड पे जा रहे हैं, तो आपने हर प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करना है। ठीक, तो एक्शन की बात तो हमने कर ली कि कौन कौन से एक्शन है, और हमने हर एक्शन की प्रोबेबिलिटी की बात भी कर ली कि ईच एक्शन इज इक्वली प्रोबेबल। अगर मैं ये कहूँ तो इट मीन्स कि स्टेट ए में रहते हुए राइट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4, लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी 1/4, एंड अप एंड डाउन की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 हो जाएगी। तो इट मीन्स कि जो फार्मूला बनेगा इट विल बी समथिंग लाइक दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इन्हें आप 4 एक्शन कंसिडर करेंगे। सो कोई वैल्यू होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आप लिखेंगे, प्लस सेकेंड एक्शन की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, प्लस थर्ड एक्शन की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, एंड फोर्थ एक्शन की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। ठीक, तो हर गिवन स्टेट एस आपके पास हर एक्शन के लिए आपने इस तरह प्रोबेबिलिटी लिखनी होगी। तो ये सम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फॉर ईच एक्शन आप उसकी प्रोबेबिलिटी लिखें और फिर उसको सम करना है। ये स्टोकेस्टिक पॉलिसी है और हर एक्शन की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ठीक, इट्स नॉट हर एक्शन अनसर्टेन है, हर एक्शन अनसर्टेन है। ठीक है, स्टोकेस्टिक है। हम क्या कह रहे हैं कि स्टेट ए में लेते हुए हम ये नहीं कह रहे फिक्स कि अगर आप स्टेट ए में होंगे तो आपने हमेशा राइट जाना है, नहीं। हम यहाँ पे ये बात करें कि स्टेट ए में रहते हुए आपके पास 4 ऑप्शन हैं और एवरी एक्शन इज इक्वली प्रोबेबल, दैट इज स्टोकेस्टिक पॉलिसी। सर्टेन हो जाएंगे सिर्फ राइट और यस, अगर हम कहूँगी नहीं, अगर मैं ये कहूँगी नहीं अगर ए में हो मैंने सिर्फ राइट जाना है, दैट विल बी अ डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी, तो उसमें फिर सिर्फ एक एक्शन कंसिडर करेंगे। अगर तो ये ऐसे है कि ए में रहते हुए मैंने सिर्फ बी पे ही जाना है, तो फिर अगर मैं वैल्यू ऑफ ए निकालूंगी तो मेरे पास एक ही एक्शन होगा। ठीक, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। तो उसमें तो ये सम वाला टर्म आएगा ही नहीं। जब हम एक एक्शन की बात करते हैं देन वी डू नॉट हैव टू आइट्रेट ओवर दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एक्शन। ये हम कब करते हैं? जब हमारे पास हर एक्शन की डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक, दिस इज स्टोकेस्टिक जो हमें अभी एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं। ये स्टोकेस्टिक है कि एक स्टेट में एक्शंस की प्रोबेबिलिटीज, हर एक्शन की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी है अदर देन 0। अगर तो डिटर्मिनिस्टिक होगी तो किसी एक एक्शन की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, बाकी सब एक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इन केस ऑफ स्टोकेस्टिक द वैल्यू विल बी बिटवीन 0 एंड 1। वही कर रहे हैं, ये सिंपल न्यूमेरिकली है। ठीक, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी वैल्यूज आते हैं ना। ठीक, प्रोबेबिलिटी की हमने बात कर ली, तो क्या चीज़ रहती है? रिवॉर्ड भी रहते हैं ना। तो लेट्स अज्यूम कि जब तक आप ए में वापस आते हैं, या यहाँ पे नहीं 0 हम कंसिडर करें, यहाँ पे सिर्फ बी में जाने का रिवॉर्ड +5 है। यानी जब आप बी में लैंड करते हैं आपको रिवॉर्ड मिलेगा +5 का। इट मीन्स कि जब ए से आप राइट जाते हैं तो आपको +5 मिलेगा, लेकिन यहाँ आने पे भी 0 में रिवॉर्ड मिलेगा, इधर से आने में भी 0 रिवॉर्ड मिलेगा, और सी पे जाने का भी आपको 0 रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक, इसी तरह सी में तो हम सी से कभी बी पे जा सकते हैं, सी से हम डायरेक्ट बी पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। तो सी के जो चारों एक्शंस हैं
सी से जब आप वापस आते हैं सी पे तो फिर भी आपको रिवॉर्ड जीरो मिलेगा। आगे मेरा पेन। सी से जब आप डाउन प्रेस करते हैं और वापस सी में आते हैं फिर भी आपको रिवॉर्ड जीरो मिलेगा। सी से अगर आप डी में जाते हैं फिर भी आपको रिवॉर्ड जीरो मिलेगा। और सी से अगर आप ए पे जाते हैं फिर भी आपको रिवॉर्ड जीरो मिलेगा। हम इमीडिएट रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक। डी में क्या होगा, डी से अगर आप सी में आते हैं तो रिवॉर्ड जीरो, डी से अगर आप वापस डी पे आते हैं दोनों केसेस में तो रिवॉर्ड जीरो। हाँ, डी से अगर आप बी में जाते हैं तब रिवॉर्ड आपको मिल रहा है +5 का। इट मीन्स कि बी हमारा गोल है जिस पर हमें जाना है, ठीक। इन्हें हम बी में पहुंच तो अच्छी बात है। इसी तरह बी में कौन कौन से एक्शंस हैं? अगर सी में हम 0 लेते हैं तो स्टक हो जाएगा। +1 तो रखना चाहिए। हम एक सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं कि वैल्यू निकालनी कैसे है, फिर आपको डिफरेंट वैल्यूज दूंगी फिर आप उसकी वैल्यूज निकालनी, ठीक है। फिर आप जी नहीं, प्रोबेबिलिटी अलग बात है और रिवॉर्ड अलग बात है। यहाँ पे सी में रहते हुए 4 एक्शंस हैं, 4 एक्शंस की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, लेकिन वो एक्शन जब आप ले लें तो फिर आपको रिवॉर्ड क्या मिलता है, वो 0 है, ठीक है। दोनों डिफरेंट चीजें हैं। प्रोबेबिलिटी फॉर ईच एक्शन इज 0.25, बट वंस यू टेक दैट एक्शन तो फिर आपको जो रिवॉर्ड मिलता है इन केस ऑफ सी, तो अगर आप वो 0 है। ए में भी हर एक्शन का रिवॉर्ड 0 है सिवाय वो एक्शन जो कि आपको बी में पहुंचा है, ठीक। बी में आपके पास क्या है, आप जब ए में जाएंगे तब भी रिवॉर्ड 0 मिलेगा, जब डी में जाएंगे तब भी रिवॉर्ड 0 मिलेगा। हाँ, बी में अगर आप वापस आते हैं बाय प्रेसिंग अप तब आपको +5 मिलेगा, और बी में अगर आप वापस आते हैं बाय प्रेसिंग राइट तब भी आपको +5 मिलेगा। सो व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं वैल्यूज निकालूंगी इन स्टेट्स की, पहले रफ कर लेते हैं ना, अगर इन चारों स्टेट्स की वैल्यू निकालूंगी तो आपके ख्याल में सबसे अच्छा स्टेट कौन सा होगा? बी, क्योंकि बी इज द गोल ना यहाँ पे। और सबसे बुरा स्टेट कौन सा होगा? सी, ठीक। सो वी हैव सम इंट्यूशन ऑफ व्हाट वैल्यू रिप्रेजेंट्स, ठीक। तो चलिए अब वैल्यू निकालते हैं। और आप लोगों ने मुझे कब रोकना है? कोई 9-10 पे रोकना है आपकी क्विज के लिए, ठीक। ये सर मुश्किल होती है, इसलिए मैंने कहा था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुश्किल सवालात नहीं आएंगे। उन मुश्किल सवालात को हम 1 by 1 खुद डिस्कस करेंगे क्लास में आफ्टर द सेशन 1, ठीक। नहीं, मेहनत तो कभी ज़ाया नहीं होती, ठीक। अच्छा जी, यहाँ पे आर लीजिए लगती है वो क्वेश्चन देखने मुश्किल जी यहाँ पे आर लीजिए लगती है वो क्वेश्चन देखने नहीं, वो क्वेश्चंस हैं ट्रिकी टू बी ऑनेस्ट, ठीक। वो मैं भी करूँगी, मुझे भी मुश्किल नजर आएंगे। सो वैल्यू ऑफ स्टेट ए क्या होगी, अब बताएं। वैल्यू ऑफ स्टेट ए क्या करेगा कि आप पहले हर एक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालें और उसको मल्टीप्लाई करें हर स्टेट और हर रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी। तो वैल्यू ए से मैं कहाँ जा सकती हूँ? अगर तो मैं चलें पहले इसकी बात करते हैं। अगर मैं लेफ्ट प्रेस करती हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। 1/4 पे अच्छा, अब एक और बात, एक्शन की प्रोबेबिलिटी तो 4 हैं, लेकिन अब ये कंफर्म है कि स्टेट ए में रहते हुए अगर मैं लेफ्ट प्रेस करूं तो मैंने ए में ही वापस आना है और रिवॉर्ड मुझे 0 मिल रहा है। तो कैन यू टेल मी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम आर गिवन एस ए, यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं ए में ही आऊं और मुझे रिवॉर्ड 0 मिले अगर मैं ए से स्टार्ट करूं और एक्शन प्रेस करूं, कौन सा ये लेफ्ट है, तो क्या प्रोबेबिलिटी उसकी? जरूरी नहीं कि वो डिफरेंट हो, वो वही स्टेट भी हो सकती है, बट एट नेक्स्ट टाइम स्टेप t+1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम आर गिवन एस ए का क्या मतलब है कि अगर आप स्टेट ए में स्टार्ट होते हैं और आप लेफ्ट प्रेस करते हैं तो आपके ए में वापस आने की और रिवॉर्ड 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे वो फिक्स है। एक्शंस की प्रोबेबिलिटीज हमारे पास डिफरेंट थी, लेकिन ए में अगर आप लेफ्ट प्रेस करेंगे यू नो फॉर श्योर कि आपने किस में वापस आना है? ए में ही वापस आना है। हम एक सेपरेट इवेंट कंसीडर करें, इसलिए 1 इसको हम इसलिए 1 कह रहे फिर तो 1 नहीं। इस कंबाइन की नहीं है। देखें, मैं एस प्राइम, आपकी बात ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रही प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, बल्कि वो भी 1 ही होगा।
इस केस में सपोज अगर ऐसे होता कि मैं कहूँ कि ए पे जब आप लेफ्ट प्रेस करते हैं तो आप ए में भी आ सकते हैं और हो सकता है कि बाय एनी चांस आप सी में भी चले जाएं। सपोज कोई रोबोट उसका व्हील है वो फिसल गया, वो बजाय ए में वापस आने के सी में चला गया, ठीक, तो फिर उस केस में क्या होगा, फिर ये प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होगी। सपोज अगर मैं ये कहूँ कि मैं ए में लेफ्ट प्रेस करूँ तो ए में आने के चांसेस और सी में आने के चांसेस इक्वल हैं, फिर 0.5 नहीं है, फिर रिवॉर्ड की बात भी कर रहे हैं। फिर अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं ए में लेफ्ट प्रेस करूँ तो मैं ए में भी जा सकती हूँ, मैं सी में भी जा सकती हूँ। अगर मैं ए में गई तो फिर भी मुझे 2 रिवॉर्ड मिल सकते हैं, सी में गई तो फॉर एग्जांपल 3 रिवॉर्ड मिल सकते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप हर एस प्राइम की हर आर की प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करेंगे। ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला को क्या बताता है कि आपने एस प्राइम और आर की जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उन सबको कंसिडर करना है, ठीक। इस केस में हमारे पास एस प्राइम और आर की कॉम्बिनेशन एक ही बन रही है बिकॉज दैट इज डिटर्मिनिस्टिक कि अगर आप स्टेट ए में हैं और आप लेफ्ट प्रेस करते हैं तो आप ए में ही आएंगे और आपको रिवॉर्ड 0 ही मिलेगा, दैट इज 1। तो अगर ये 1 है तो इस टर्म को फिर हम क्या कंसिडर करेंगे, दैट विल बी जस्ट 1। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं, तो आप एज इन होमवर्क कर सकते हैं, मुश्किल चीज़ आपको होमवर्क के लिए देते हैं, कि मैं कहूँ कि नहीं अगर आप ए में लेफ्ट प्रेस करें और आप ए में आए और रिवॉर्ड 0 ही मिले, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। लेकिन अगर आप ए में लेफ्ट प्रेस करें और आप सी में आए और रिवॉर्ड -1 मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। और अगर आप ए में लेफ्ट प्रेस करें और आप ए में ही जाएं बट +1 मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। प्रोबेबिलिटी की बात है, स्टोकेस्टिक है, मैंने भी कहना है कि रोबोट इसका पे फिसल गया। तो जब हम आरएल की बात करते हैं तो हमेशा हम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि एक स्टेट में लेफ्ट प्रेस करके आपके पास न्यू स्टेट और रिवॉर्ड की डिफरेंट है। आपके पास एस प्राइम भी डिफरेंट हो सकता है और उस एस प्राइम में फिर आपके पास रिवॉर्ड भी डिफरेंट आ सकते हैं, ठीक। सपोज फिर अगर मैं सी में ही जाऊं लेकिन हो सकता है मुझे रिवॉर्ड +2 मिले, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितना हो गया 5.4 है। तो अब अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए की बात करनी होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करके क्या करना पड़ेगा, इन चारों को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक। तो बेसिकली वो क्या चीज़ हो जाएगी, वो यही फार्मूला ही हो गया ना, ये वाला फार्मूला। आप इसमें हर एक की सम करेंगे, वो बेसिकली वो 1 ही फिर आ जाएगा, लेकिन आपने सब प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करना है। इस केस में मैंने फिलहाल सिंपल कर दिया है। सिंप्लीफाई करके मैं क्या कह रही हूँ, लेफ्ट जाएंगे वापस। इट इज टेकिंग टाइम। चलें, अगर नोट्स ना भी नीट हो इट्स ओके, ठीक। थैंक यू। लेकिन इस केस में हम लोग क्या कह रहे हैं, इस केस में प्रोबेबिलिटी कि आप ए पे आए और रिवॉर्ड 0 मिले स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड टेकिंग एक्शन लेफ्ट इज 1। यानी आप जब भी ए में हो और आप लेफ्ट प्रेस करें तो आप ए में ही आएंगे और आपको रिवॉर्ड 0 मिलेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास, ये वाला टर्म, दिस इज 1, ठीक। अगर तो ये 1 ना होता, कोई और होता, तो हम क्या करते, हम हर एक वैल्यू को फिर आउटकम से मल्टीप्लाई करते और फिर उसको सम करते। चलें, ये अब नेक्स्ट टर्म क्या है, प्रोबेबिलिटी की बात हमने कर ली। इट मीन्स कि स्टेट ए में जब आप लेफ्ट जाते हैं, सॉरी स्टेट ए में जब आप स्टेट ए की वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ एक्शन की प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे हैं। एक्शन प्रोबेबिलिस्टिक है, बाकी एस प्राइम और आर जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है।
तो वन जी मैम इसमें अगर इनफाइनाइट स्टेट्स लिखा होगा एग्जैक्टली इनफाइनाइट नहीं नंबर ऑफ स्टेट्स। अच्छा हम जो एमडीपी की बात करें दैट इज फाइनाइट एमडीपी वेयर द स्टेट स्पेस इज फाइनाइट, द रिवॉर्ड इज फाइनाइट एंड द एक्शन स्पेस फाइनाइट। ठीक, जो हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो उसमें टाइम इनफाइनाइट हो जाता है फिर। ठीक, तो स्टेट्स विल ऑलवेज बी फाइनाइट, विल ऑलवेज हैव फाइनाइट वैल्यूज ऑफ वैल्यूज। अच्छा, तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 हो गई है। जब आप अब ये क्या चीज़ है, दिस इज द रिवॉर्ड। रिवॉर्ड आपको क्या मिल रहा है? अगर आप स्टेट ए में लेफ्ट प्रेस करते हैं तो आपको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? 0 प्लस सपोज द डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 0.9 सपोज। ठीक, चले 0.9 ना करें, चले पहले 0 कंसिडर कर लेते हैं। तो 0 क्या मतलब होता है? जब हम डिस्काउंटिंग फैक्टर 0 कंसिडर करते हैं इसका क्या मतलब होता है? इम्पोर्टेंस नहीं है। कि हम फ्यूचर रिवॉर्ड को इंपॉर्टेंस बिल्कुल ही नहीं दे रहे। ठीक, और अगर मैं कहूँ कि नहीं 0.9 है, इसका क्या मतलब है? कि हम दूर के रिवॉर्ड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक, चलिए पहले 0.9 करते हैं, 0 फिर आसान है। तो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग लेफ्ट, और लेफ्ट लेके चूंकि हम एक ही एक्शन पे और एक ही रिवॉर्ड पे आएंगे तो ये प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। फिर हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? रिवॉर्ड की वैल्यू क्या है के पास? 0 प्लस ये वैल्यू क्या है? डिस्काउंटिंग इज 0.9, और फिर हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इस टर्म के साथ। ठीक, क्या मुझे बता सकते कि ये टर्म क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर सकती है? अगर इसको आप जरा ऊपर से कंपेयर करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी टी प्लस 1, सॉरी, expected value of gt starting from state s is v of s. तो expected value of gt plus 1 starting from st plus 1 फिर क्या हो जाएगा? देखें, इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ gt स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट s, और अब मैंने क्या लिख दिया है उस इक्वेशन में? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी टी प्लस 1 स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट एस प्लस 1। तो बेसिकली वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? एस प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है इसको मैं रिप्लेस करती हूँ वैल्यू ऑफ एस प्लस 1। तो बेसिकली ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास? दिस इक्वेशन विल बी कि वैल्यू ऑफ एनी स्टेट फॉर अ सर्टेन पॉलिसी इज बेसिकली व्हाट? ये सारी टर्म आ जाएगी। सो वैल्यू ऑफ एनी स्टेट फॉर अ सर्टेन पॉलिसी इज ऑल दी पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटीज, विच इज कि पहले स्टेट क्या है और आप एक्शन क्या लेते हैं? यू हैव टू आइटरेट ओवर एक्शन। फिर आपके पास वो एक्शन लेके और वो स्टेट में आपके पास एस प्राइम और आर क्या क्या आ सकते हैं? यू हैव टू आइटरेट ओवर एवरी पॉसिबल आउटकम। दिस गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी पॉसिबल आउटकम। इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं रिवॉर्ड के साथ प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर, और वो जो टर्म था वो क्या बन गया? इट बिकम्स वैल्यू ऑफ स्टेट एस प्लस 1। दिस इज योर बेलमैन्स इक्वेशन। ये चीज दोबारा ये रिकर्सिव ये रिकर्सिव हो गया। ठीक, इट मीन्स कि एक स्टेट की वैल्यू को हम डिटरमिन कर रहे हैं बेस्ड ऑन द फ्यूचर स्टेट। इसका मतलब जब हम गोल स्टेट तक पहुंच जाएंगे तब हमें जाके पता चलेगा कि हमारी एग्जैक्टली तो ये इसीलिए हम जो वैल्यू की बात करते हैं इसको हम कहते हैं बैकअप डायग्राम। इस चीज़ को फिर हम बैकअप डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज एस, यू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन, यू मूव टू एस प्राइम, फिर एस प्राइम आप एक एक्शन लेते हैं, यू मूव टू अनदर। तो एक स्टेट कितना अच्छा है और कितना बुरा है वो हम डिटरमिन कर रहे हैं उसके फ्यूचर स्टेट की वैल्यू, और वो कितना अच्छा है बुरा है वो उसके फ्यूचर पे, और वो कितना अच्छा बुरा है वो उसकी फ्यूचर पे। इट मीन्स कि मैं असल में किसकी बात कर रही हूँ? एक स्टेट के अच्छे बुरे होने की बात मैं कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ कि वो मुझे फाइनल स्टेट तक कैसे लेके जा रहे हैं। ठीक, सो वैल्यू ऑफ अ स्टेट, बेलमैन इक्वेशन हमें क्या कह रहे हैं? बेलमैन इक्वेशन हमें कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ अ स्टेट इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ सर्टेन एक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग टू अ न्यू स्टेट with a certain reward,
और जब उस प्रोबेबिलिटी के साथ आप उस स्टेट एस प्राइम और रिवॉर्ड को गेट कर लेते हैं तो उस रिवॉर्ड की वैल्यू प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ द फ्यूचर स्टेट, दिस इज योर बेलमैन्स इक्वेशन। तो इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? वैल्यू ऑफ ए इज कि आपने हर एक्शन के लिए डिटरमिन करना है। तो अगर आप लेफ्ट प्रेस करते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो लेफ्ट प्रेस करके आपको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? 0 प्लस गैमा इज द डिस्काउंटिंग वैल्यू 0.9। और ये क्या चीज़ है? वैल्यू ऑफ किसकी? लेफ्ट प्रेस करके मैं कहाँ वापस आ रही हूँ? ए में आ रही हूँ ना, तो मैं इसके लिखूंगी वी पाई ऑफ ए। इक्वेशन के पास क्या बन गई है? 1/4 0 प्लस 0.9 इंटू वैल्यू ऑफ ए। लेकिन ये तो एक एक्शन के लिए है, लेफ्ट के लिए। अगर मैं अब प्रेस करूं तो क्या होगा? सेम आएगा ना। तो दोबारा 1/4 लिखने के लिए मैं 1/2 लिख दूं। यानी अगर आप अब भी प्रेस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? विद 1/4 यू प्रेस अप, ठीक। और जब आप अब प्रेस करते हैं तो आप कहाँ पे जाते हैं? ए प्राइम पे ही आते हैं, आपको रिवॉर्ड 0 ही मिलता है हमेशा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई है ये आपके पास 1 हो जाएगी। जब आप वापस आते हैं अगेन यू गेट द रिवॉर्ड ऑफ 0, अगेन डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.9 है। और अब प्रेस करके आप कहाँ पे आए हैं? ए पे वापस आए हैं, ठीक। तो ये लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी, ये अप की, इसी तरह डाउन की क्या हो जाएगी? विद 1/4 प्रोबेबिलिटी आप कहाँ जा रहे हैं? कि अगर आप स्टेट ए में हैं और आप डाउन प्रेस करते हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं? सी में जा रहे हैं। सी पे आपको फिर रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? 0। और डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है? 0.9। और आप किस स्टेट में जा रहे हैं? सी में। तो यहाँ पे आप किसकी वैल्यू लिखेंगे? सी की। इसी तरह जब अब आप राइट प्रेस करते हैं विद 1/4 प्रोबेबिलिटी तो आपके पास कहाँ पे जाएंगे? बी में जाएंगे। रिवॉर्ड क्या मिलेगा? +5, दैट इज फॉर श्योर। तो रिवॉर्ड आपको +5 मिल रहा है और डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है? 0.9। और आप किस स्टेट में चले गए? बी में। तो इट मीन्स कि वैल्यू ऑफ ए का फॉर्मूला क्या बन गया? वैल्यू ऑफ ए इज सिंपली 1/4 और 1/4 दोनों सेम ही है ना, ठीक। तो हो जाएगा 1/2 बिकॉज दैट दोनों में वैल्यू ऑफ ए है। 0.9 इंटू वैल्यू ऑफ ए प्लस 1/4 0.9 वैल्यू ऑफ सी प्लस 1/4 5 प्लस 0.9 वैल्यू ऑफ बी। ये आपके पास वैल्यू ऑफ ए की इक्वेशन बन गई है। इसी तरह फिर आपने हर स्टेट की इक्वेशन निकालनी है। जरा वैल्यू ऑफ बी बताएं जल्दी से। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी? अगेन वैल्यू ऑफ बी में हमारे पास कौन से एक्शंस हैं? 1/2, यानी 2 दफ़ा हम वापस बी में आ रहे हैं ना, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? विद हाफ प्रोबेबिलिटी मैं वापस बी में आ रही हूँ, लेकिन बी में मुझे क्या मिल रहा है? रिवॉर्ड 5 प्लस 0.9 वैल्यू ऑफ बी। विद 1/4 प्रोबेबिलिटी में कहाँ जा रही हूँ? ए में जा रही हूँ, विच इज़ 0 प्लस 0.9 वैल्यू ऑफ ए। एंड विद 1/4 में कहाँ जा रही हूँ? डी में, दिस इज दिस थिंग। इस तरह सी का वैल्यू निकल आएगी, डी की निकल आएगी। 4 इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी। इन 4 इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? बाय सॉल्विंग देम लीनियरली। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको हम बाय हैंड भी कर सकते हैं बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो उसके लिए आपके पास ऑनलाइन लीनियर इक्वेशन सॉल्वर्स होते हैं। यू जस्ट हैव टू प्लग इन दीज इक्वेशंस और आपको ए बी सी डी की वैल्यू निकल आएगी। एग्जाम में तो नहीं, एग्जाम में आपको सिंपल इक्वेशन दी जाएंगी। देखिए अब इसमें क्या है? वैल्यू ऑफ ए किस पे डिपेंड कर रहा है? वैल्यू ऑफ ए। अच्छा वैसे अगर हम याद करें भी लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा में करते हैं चीज़ें, ये कहाँ पे करते हैं? ये लीनियर में तो कैसे करते हैं? तो बेसिकली टर्म को सेम करते हैं ताकि वो प्लस माइनस करते हैं ताकि कुछ इक्वेशन निकल जाए और उसको सॉल्व करते हैं। सो एग्जाम में अगर कहा जाएगा तो इसमें 3 इस तरह डिफरेंट नहीं होंगी, वो सिंपल इक्वेशंस होंगी, ठीक है, विच यू कैन सॉल्व बाय हैंड यूजिंग, ठीक है, उस पर कर सकते हैं। एक दफा करेंगे नहीं तो ये डिवीजन आ जाएगी सिंपल। चले कोई टास्क मैं आपको देती हूँ उससे पहले, ठीक, जिसमें सिंपल एग्जांपल हो। जी तो आप कह रही हैं कि अगर हम इसमें अगर सी में वापस Yes. में जाते हैं या रोल बैक करके सी ए में आते हैं Yes. तो हमें 0 मिल रहा है। यस व्हाट
हम जीरो की जगह कोई नेगेटिव वैल्यू Yes. उसको प्रोवाइड करें ठीक। ताकि एजेंट को कुछ अंदाजा हो एग्जैक्टली जाए कि वो हम ये ऐसे ही करते हैं। जब हम आगे एग्जाम्पल लेंगे, देखें 0 + 5 में भी +5 अच्छी चीज़ है, 0 बुरी है, तो 0 को भी रखने से आपको वही पर्पस अचीव हो रहा है। मैम जीरो तो एक तरह से हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि कोई हमें अच्छा रिस्पांस भी नहीं मिल रहा, बुरा न्यूट्रल रिस्पांस मिल रहा है। जब हम नेगेटिव वैल्यूज में जाएंगे तो तब हम उसे बुरा response देखें वो भी है, लेकिन हम रिलेटिविटी को भी तो देख रहे हैं ना कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है। तो 0 5 में कौन सा ज़्यादा है? जिसमें हम तो इस केस में अभी भी ये वो अचीव कर लेगा। ठीक, आप -1 भी कर सकते हैं। यहाँ 0 की एग्जाम्पल मैंने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए दी है। ठीक, तो जब हमारे पास इन वैल्यूज ऑफ स्टेट्स निकालेंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यूज आएंगी, यू वुड सी कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी? बी की। सबसे कम वैल्यू किसकी होगी? सी की। एंड ए और डी की तकरीबन बराबर होंगी। ठीक जी, जब इसमें हम जब S1 से S2 पे जा रहे हैं तो S2 से आगे फिर S डैश तक जा रहे हैं, तो उसमें हम हमारे पास आपने कहा था कि पास्ट स्टेट का रिकॉर्ड हम नहीं रखेंगे। यस इस केस में हम रिकर्जन को यूज कर रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। एग्जैक्टली जो हम कह रहे थे ना कि हमारी फ्यूचर ओनली डिपेंड्स ऑन द करंट। वो क्यों? बिकॉज करंट हैज ऑल द इंफॉर्मेशन। रिकर्सिव ये होता है ना। अब देखें यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लें बी अच्छा ए स्टेट ए से स्टार्ट करके मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, या चले मैं अगर मैं ये देखूँ कि मैं बी तक कैसे पहुँची हूँ, उसके लिए क्या मुझे याद रखने की ज़रूरत है कि पहले मैं सी में थी और फिर मैं ए में आई हूँ? नहीं, इट डजंट मैटर। व्हाट ओनली मैटर्स इज कि बी में मैं ए से आई हूँ या डी से आई हूँ। ठीक, सो योर फ्यूचर ओनली डिपेंड्स ऑन दी प्रेजेंट। उससे पहले आप कहाँ थे डजंट मैटर। चलें जी, वैल्यू ऑफ इक्वेशन समझ आ गया आपको? बेलमैन इक्वेशन। सो बेसिकली बेलमैन इक्वेशन ने हमें क्या दिया? बेलमैन इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं। बेलमैन इक्वेशन आपको ये बताता है कि वैल्यू ऑफ अ स्टेट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द पॉलिसी बीइंग फॉलोड। ठीक, and this is basically probability of each possible action in a certain state multiplied by the probability of each possible s prime and r. इसको हम कैसे लिखते हैं? Starting from s, each possible action की जो probability होती है उसको हम पाई कहते हैं। So you have to iterate over each possible action. जब आप उस state में वो action ले लेते हैं, स्टेट और एक्शन जो आपने फिक्स कर लिया है, अब आपके पास किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बच जाती है? एस प्राइम और आर की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। इफ़ यू नो द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी यू हैव टू आइटरेट ओवर आर एंड एस प्राइम ताकि ईच पॉसिबल आउटकम को देखें। दिस बेसिकली गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पॉसिबल आउटकम, और अब उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं कि वो एक्चुअल आउटकम होगा क्या। दैट विल बी द रिवॉर्ड दैट यू गेट प्लस द डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ द फ्यूचर स्टेट एस प्राइम। So this is your Bellman equation simply. ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ नोट की कि देखें अगर सिर्फ 4 स्टेट्स थे और उसमें भी हमने बहुत सारे को रिवॉर्ड को जीरो कर लिया था कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, अगेन उन 4 इक्वेशन को सॉल्व करने में भी हम बाय हैंड नहीं कर सकते थे। वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम दी ऑटोमेटेड सिस्टम लीनियर इक्वेशंस। तो व्हाट इफ द स्टेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, ये बहुत ज़्यादा भी ना बढ़ें। एक एग्जाम्पल देख लें, ये एग्जाम्पल यहाँ पे कितनी स्टेट्स हैं? 5 by 5 25 स्टेट्स हैं। इन 25 स्टेट्स की इट मीन्स कि आपको कितनी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी? हर स्टेट की आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। यू हैव टू सॉल्व 25 लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली। 25 स्टेट्स है ना, ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट्स 1 स्टेट, तो आपको हर स्टेट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इट मीन्स कि यू विल हैव 25 लीनियर इक्वेशन जिनको फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और उनको सॉल्व करके फिर ये वैल्यूज़, तो ये वैल्यूज़ फिर हम इस तरह सॉल्व करने में हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम इसके लिए कुछ और टेक्निक यूज़ करते हैं, लाइक डायनामिक प्रोग्रामिंग है, कुछ और टेक्निक जो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं इसको भूल जाएं, ये इसी तरह किसी और अप्रोच से आई हैं। जो अप्रोच हमने यूज़ किया वहाँ से भी ये नहीं आई, बट ये बेसिकली शो क्या कर रहा है? तो ज़रा इसको ज़रा देखें कि देयर आर 25 स्टेट्स, हर स्टेट में 4 एक्शंस पॉसिबल हैं। अगेन लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज़। अगर तो आप ये बाउंड्री वाले सेल्स में हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आप इस सेल में हैं और आप लेफ्ट प्रेस करते हैं तो आप वापस इसी स्टेट में आएंगे
लेकिन अब इस केस में आपको रिवॉर्ड -1 मिलेगा बिकॉज आपने बाहर निकलने की कोशिश की। ठीक, इसी तरह आप इस स्टेट में आप अप प्रेस करते हैं और वापस इसी स्टेट में आते हैं, अगेन आपको नेगेटिव रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन किसी और स्टेट में अगर आप हैं, तो फॉर एग्जांपल इस स्टेट में है, ये आपका हाथ नज़र आ रहा है ये वाला, इस स्टेट में अगर आप लेफ्ट प्रेस करते हैं और आप इस स्टेट में आते हैं, फिर आपको रिवॉर्ड 0 मिल रहा है। ठीक, तो नेगेटिव रिवॉर्ड कहाँ मिलता है? व्हेन यू ट्राई टू लीव द मेज। और इसके अलावा आपको हमेशा रिवॉर्ड 0 मिलता है, सिवाय 2 पर्टिकुलर केसेस के। वो केस क्या है कि अगर आप स्टेट ए में हैं और स्टेट ए में फिर आप कोई भी एक्शन लें, चाहे लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, आप इधर उधर नहीं जाएंगे, आप डायरेक्ट किस में आएंगे? ए प्राइम में आएंगे, और फिर आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा? +10। अगर आप बी में हैं और आप लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम कोई भी एक्शन करें, विद 100% प्रोबेबिलिटी यू विल कम टू बी प्राइम, और आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा? +5। इसके अलावा आप जिस किसी भी स्टेट में हों तो आप अकॉर्डिंगली उस स्टेट में चले जाएंगे। ठीक, तो वी कैन सी कि यहाँ पे किन स्टेट्स की वैल्यू ज़्यादा है और क्यों ज़्यादा है। ये सबसे नीचे वाले की वैल्यूज क्यों नेगेटिव हैं, या चलिए पहले बताएं, इस ए स्टेट, ये हमें क्या कह रहा है कि इस स्टेट ए में हूँ और मैं चाहे लेफ्ट प्रेस करूँ, चाहे बॉटम प्रेस, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम प्रेस करूँ, मैं ए प्राइम पे जाऊंगी और मुझे रिवॉर्ड +10 ही मिलेगा। तो इसकी वैल्यू 8.8 क्यों है, फिर 10 क्यों नहीं है? मतलब कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्टेट ये हमारे बेस्ट, यस बेस्ट तो है, बट व्हाई नॉट 10? देखें ए अच्छा स्टेट है ना, क्यों? बिकॉज जब भी हम ए से कोई भी एक्शन प्रेस करेंगे हमें +10 मिलेगा, नहीं, लेकिन बाकी में हमें 0 मिल रहे हैं या -1 मिल रहे हैं। आप अगर कुछ नेगेटिव आप रिवॉर्ड भी मिलेगा। एग्जैक्टली नहीं, इस केस में तो स्टेट ए में क्या हो रहा है कि अगर आप अप भी प्रेस करते हैं ना तो आप ए में नहीं आएंगे। मैं ये कह रही हूँ कि ए में आप कोई भी एक्शन लें, चाहे अप लें, बॉटम लें, लेफ्ट लें, राइट लें, आप ए प्राइम में ही आएंगे। तो इट मीन्स कि ए इज अ वेरी गुड स्टेट, बट वाई इट्स वैल्यू इज नॉट 10? डिस्काउंटिंग फैक्टर। हाँ, तो डिस्काउंट फैक्टर क्यों है? बिकॉज आप ए से ए प्राइम में तो आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस ए प्राइम से फिर आपको नेगेटिव रिवॉर्ड मिल सकता है ना। अगर आप ए प्राइम में आ जाते हैं और ए प्राइम में सपोज आप बॉटम प्रेस करते हैं तो आपको -1 मिलेगा ना। इट मीन्स कि इस स्टेट की वैल्यू इस पर नहीं डिपेंड करती कि सिर्फ इस स्टेट से मैं कहाँ पे जा रही हूँ, बल्कि वो उसके फ्यूचर स्टेट पे भी डिपेंड करती है कि उसका फ्यूचर स्टेट कितना अच्छा है। तो दैट्स वाई ए की वैल्यू बिल्कुल 10 नहीं है। इन सब में ए अच्छा है, बट अभी भी ये परफेक्ट नहीं है। वाई? बिकॉज मैं ए से ए प्राइम आ सकती हूँ, और हो सकता है कि ए प्राइम में मैं फिर वो एक्शन लूँ जो मुझे नेगेटिव रिवॉर्ड दे। क्लियर है चीज सबको? इसी तरह फिर ये बताएं, फिर बी की वैल्यू +5 से 5.3 कैसे हो गई है? क्योंकि वो आप अगर कहीं मूव करेगा उसका 0 पॉइंट प्लस उसका 0 तो वो +5 रहना चाहिए था ना, वो 5 से ज्यादा क्यों हुआ है? यस, क्योंकि वो ए भी जा सकता है। बी से अगर मैं बी प्राइम पे आती हूँ तो हो सकता है कि मैं बी प्राइम से देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि मैं कहाँ पे चली जाऊँ? ए पे, और ए से फिर मैं अच्छे रिवॉर्ड पे चली जाऊँ। तो दैट्स वाई बी की जो ओवरऑल वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा है। 0.3 प्रोबेबिलिटी के हम ले जा सकते हैं। नहीं, वो 0.3 नहीं होगी, कुछ और वैल्यूज होंगी। इसी तरह जो इट मीन्स कि जो दरमियान लेफ्ट, राइट और अप डाउन, जी लेफ्ट, राइट, अप डाउन तो 0 है इस केस में। बी के केस में भी प्राइम से अगर हम कहीं जाते हैं तो 0, यस वो 0 है, 0 रिवॉर्ड है उसको। वो 0 रिवॉर्ड है, लेकिन आप इन स्टेट्स में जा रहे हैं, स्टेट आपकी चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं ये बी के लेफ्ट के एमटी से लेफ्ट करके ए पे जाता हूँ तो 1 रिवॉर्ड मिलेगा। कौन सा सेल बता रहे हैं आप? मतलब ए और बी के दरमियान में अगर मैं आ जाता हूँ बी से, यहाँ पे लेफ्ट करता हूँ, फिर आप लेफ्ट करके आप बी में चले जाएंगे, लेफ्ट लेफ्ट ए में वापस आ जाएंगे। तो ये +1 होगा रिवॉर्ड। 0 यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ए और बी स्टेट के अलावा किसी भी स्टेट में हैं, आपके पास 4 एक्शंस की पॉसिबिलिटीज़ है। हर एक्शन अकॉर्डिंगली आपको किसी स्टेट में ले जाता है। यानी अगर आप इस स्टेट में हैं और आप अप प्रेस करते हैं तो आप अप जाएंगे, अगर आप लेफ्ट प्रेस करते हैं तो आप लेफ्ट जाएंगे, राइट पे आप राइट जाएंगे, डाउन पे आप डाउन जाएंगे, आपको रिवॉर्ड 0 मिलेगा। ठीक, सिवाय इन बाउंड्री स्टेट्स के। इनमें अगर आप वॉल के साथ टकराते हैं तो आप वापस इसी स्टेट में आते हैं और रिवॉर्ड आपको -1 मिलता है। और सिवाय ए और बी के, ए और बी कुछ स्पेशल केसेस हैं कि इनमें आप कोई भी एक्शन लें, आप ए से हमेशा ए प्राइम पे आएंगे और बी से बी प्राइम पे आएंगे।
ये एक पैटर्न है ऊपर वाली वैल्यूज यस, तो वो पैटर्न ही आपको समझाएंगे वो पैटर्न क्यों है। सबसे बुरे स्टेट्स कौन से हैं, हमें क्या बता रहे हैं कि सबसे बुरे स्टेट्स Reward नीचे कौन वाले से हैं। हैं? क्यों? बिकॉज यहाँ पे दीवार से टकराने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर ऊपर भी तो दीवार से टकराने के चांसेस हैं, लेकिन ऊपर की वैल्यूज क्यों ज़्यादा हैं फिर? वहाँ से हम नीचे आ सकते हैं। बिकॉज वहाँ से हम ए में जा सकते हैं और ए से फिर हम अच्छा रिवॉर्ड ले सकते हैं। दैट्स वाई इनकी वैल्यू ज़्यादा है। The closer to age, the higher the scores. ठीक, क्लियर है? चलिए अब 9-10 हो चुके हैं और दूर दूर बैठे हैं क्विज के लिए। मैम बारिश हो रही है। बारिश